ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। 8वां अध्याय चल रहा था बंध अधिकार, जिसमें अपन ने कल देख रहे थे आयु कर्म के भेद, नरक आयु और अपन ने त्रिंच आयु के बारे में देखा था। आज मनुष्य आयु और देव आयु के बारे में वर्णन करेंगे। इसके पहले बोर्ड के माध्यम से एक बार सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसकी व्याख्या को सुनते हैं। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 10वां। नारक तैर्यज्ञोन मानुष्य दैवानी। फिर देखिए, नारक तैर्यज्ञोन मानुष्य दैवानी। नारक आयु और तैर्यज्ञोन आयु 2 हो गया था, अपन ने पढ़ लिया था। मानुष्य और दैवानी, दैव, मनुष्य आयु और देव आयु। आज इसकी चर्चा करेंगे। जो एक भाव में प्राणी को जीवित रखे उसे आयु कहते हैं, और जो नरक में जीव को जीवित रखे उसे नारक आयु कहते हैं। जिसको जो त्रियंच में प्राणी को जीवित रखे उसे त्रियंच आयु कहते हैं। जो मनुष्य में जीवित रखे उसे मनुष्य आयु कहते हैं, और जो दैव में जीवित रखे उसे देव आयु कहते हैं। विशेष वर्णन करते हैं मनुष्य आयु का। मनुष्य आयु, जिसके उदय से जीव मनुष्य भाव को धारण करता है, जिसके उदय से जीव मनुष्य भाव में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अत्यधिक सुख दुख से भरे हुए संसार में रहता है, वह मानुष्य पर्याय कहलाती है। देखिए, मनुष्य भाव में किस प्रकार का उसे सुख और किस प्रकार का दुख मिलता है। मनुष्य भाव में वह सुखी दुखी दोनों प्रकार से हो सकता है। इंद्रियों की आसक्ति में वह सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। वो इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में यदि वो सम्यक ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेता है तो सुखी हो सकता है। मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधन करे आदि, तो इस प्रकार से वह सुखी भी हो सकता है, ज्ञानी बन सकता है और अज्ञानी भी बन सकता है। यह विशेषता है। तो जो जीव को मनुष्य भाव में रोक के रखता है, आचार्य वन कहते हैं धवला में, जो कर मनुष्य भाव को धारण कराता है, मनुष्य भाव को धारण कराता है, वह मनुष्य आयु कर्म है। जिन कर्म स्कंदों के उदय से मानुष भाव में अवस्थान होता है, मतलब स्थान मिलता है, वो मनुष्य आयु कहलाती है। मनुष्य आयु भी जैसे भोग भूमि के मनुष्य और कर्म भूमि के मनुष्य, म्लेच्छ खंड के मनुष्य, कुभोग भूमि के मनुष्य, इस प्रकार से 2.5 द्वीप के अंदर ही यह मनुष्य का स्थान है। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का स्थान नहीं होता है। यह मनुष्य भाव जो है प्राप्त होकर के हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। यह एक चौराहा है जहाँ से हम त्रियंच पर्याय, नरक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य से मनुष्य पर्याय अथवा चारों गतियों से रहित होकर के सिद्ध पर्याय को भी धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए सभी आयुओं में श्रेष्ठ आयु यदि कहलाती है तो वह मनुष्य आयु कहलाती है। इस मनुष्य आयु को प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छा जो इंद्र है, सम्यक दृष्टि इंद्र देवता है, वो भी तरसता है कि मुझे मनुष्य आयु का उदय कब होगा,
जब मैं अपना आत्म कल्याण कर सकता हूँ। तो मनुष्य आयु और मानुष्य आयु, मनुष्य जिसमें मनुष्यता हो, जिसके अंदर मनन करने की शक्ति हो, चिंतन करने की शक्ति हो, जो अपने चिंतन की शक्ति से अपने दुख को भी सुख में परिवर्तित कर सके, ऐसा मनुष्य होता है। और उस मनुष्यता को धारण करने का जो कारण बनता है वो मानुष्य आयु कहलाता है। सूत्र अपन ने देखा मानुष्य शब्द दिया है, वो मानुष्य क्यों, वो मनन को धारण करने वाली ऐसी आयु वो मानुष्य आयु कहलाती है। आचार्यों ने लिखा है, प्राणी मनुष्य आयु नाम कर्म के उदय के योग से मनुष्यत्व को पाकर के कुछ सुख दुख से व्याप्त है बुद्धि, जिसकी ऐसे नाना प्रकार के प्रपंचों के काल से जो अपना जीवन यापन करता है वह मनुष्य आयु कहलाती है। चौथे नंबर की आयु है दैव आयु। देव भाव में को धारण कराने में जो कारण बने, अर्थात देव अवस्था में जो प्राण हमारे जीवित रहें, वह देव आयु कहलाती है। जिसके उदय से शारीरिक मानसिक सुख स्वरूप देव पर्याय में जन्म होता है वह देव आयु है। जिस कर्म के उदय से उसे शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है, अन्य वैभव आदि की प्राप्ति होती है, वह देव आयु में जन्म लेने वाला देव आयु कहलाती है। आचार्यवन कहते हैं, जिन कर्म स्कंदों के उदय से देव भाव में अवस्थान पाया जाता है, अर्थात देव स्थान पर स्थान पाया जाता है। देव स्थान आपको पता है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी और व्यंतर का देव स्थान तो यह अधोलोक में है, पहली पृथ्वी में है, और जो अन्य जो देव हैं, ज्योतिष देव हैं, वो मध्यलोक के जो हैं आकाश मंडल में हैं, और जो वैमानिक देव हैं वह सुमेरु पर्वत के ऊपर से ऊर्ध्वलोक में हैं। तो इस प्रकार से जो देवगण हैं जो अपने देव स्थान पर उत्पन्न होते हैं उसको देव आयु कहते हैं। इस देव आयु के उदय से उन्हें अनेक प्रकार के सुख तो मिलते हैं, जैसे शारीरिक सुख मिलना, रिद्धियों का मिलना, वैमानिक आदि मिलना, आज्ञा आदि का मिलना, देवांगनाएं मिलना, विषय भोग मिलना, 5 इंद्रिय के विषय भोग सामग्री प्राप्त होना आदि अनेक प्रकार के कारणों से जो सुखामृत का आस्वादन करते हैं, सुखामृत का सतत आस्वादन करते हैं, वो देव आयु के कारण ही उनको प्राप्त होता है। मतलब देव आयु उतने काल तक उनको सुखामृत में बाधा नहीं पहुंचाती है। जब तक उनको सुखामृत आस्वादन मिलना है, मतलब उनका स्वाद मिलना है, तब तक वो आयु कर्म का उनका उदय चले तब तक मिलेगा। आयु कर्म नष्ट हो जाए तो वो सुख भी क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, अर्थात छूट जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न बनता होगा, क्या देवों में सुख ही सुख है? तो भैया ऐसा नहीं है, निरंतर सुख नहीं है, और सुख ही सुख हो ऐसा नहीं है। यदि सुख ही सुख हो तो फिर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सुख ही सुख तो मोक्ष है। निराकुलता का सुख ही सुख कहलाता है। जहाँ आकुलता है वो सुख नहीं सकला सकता, आकुलता वाला सुख सुख नहीं हो सकता, वो भी दुखी रूप है। हम उसे सुख मानते भले हैं पर वो भी दुखी रूप है। यदि सुखी सुख होता तो वह इंद्र आदि भी अपने विषय भोग सामग्री को बार बार परिवर्तन नहीं करते। इस स्थान पर रमण कर रहे हैं, फिर दूसरे स्थान पर रमण कर रहे हैं, कीड़ा करने यहाँ जा रहे, घूमने वहाँ जा रहे, क्या एक ही स्थान में उन्हें सुख क्यों नहीं मिलता है? जब सुखी सुख है तो कहीं भी रहें एक स्थान में, वहाँ सुख होना चाहिए ना। लेकिन वो एक स्थान से भी बोर हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो दूसरे स्थान पर जाते हैं। इतनी सारी देवांगनाएं होती हैं, जब देवांगनाओं का वियोग होता है तो उस वियोग में भी वह क्या हो जाता है, देव दुखी हो जाता है। यद्यपि दूसरी देवांगना तुरंत आ जाती हैं, लेकिन जो देवांगना से उसका राग था, उसका राग में बाधा पहुंचती है तो वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। बड़े बड़े रिद्धिशाली देवों को देख कर के जो छोटे जो देव हैं वो भी बहुत दुखी रहते हैं कि हमें भी देव पर्याय में इस चीज़ की हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। इस तृष्णा के भाव से वो भी क्या होते हैं, मानसिक रूप से दुखी रहते हैं।
यद्यपि शारीरिक दुख किसी भी देव को नहीं होता है, कोई भी देव हो उसे शारीरिक दुख नहीं होता है, पर शारीरिक के माध्यम से अन्य जो वस्तुएं हैं उनके माध्यम से उसे मानसिक दुख बहुत बड़ा होता है। और इस बात को ध्यान रखना, शरीर दुख से ज़्यादा मानसिक दुख ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, दुख देने वाला है। शरीर उतना दुख नहीं देता है, शरीर उतना कष्ट नहीं देता है जितना मानसिक दुख देता है। जैसे आपको बीमारी हो जाए तो बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन मन में जो उसके प्रति जो आपके अंदर भर गया है, नहीं ठीक होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, तो वो मानसिक जो प्रताड़ना आपको मिली है, अथवा कोई आपको कुछ कह दे, कुछ बोल दे, बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, आपका अपयश उड़ा दे, तो आपको उसके द्वारा जो आपको मन में जो चोट लगी है वो मानसिक दुख है, वो बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसे ही देवों में शारीरिक दुख तो उतना नहीं होता है, लेकिन मानसिक जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख होता है। आचार्यों ने लिखा है कि बड़े देवों की विक्रियाओं को देख करके, रिद्धियों को, महारिद्धियों को देख करके, या उनकी संपदा को देख करके, या उनकी आज्ञा आदि को देख करके, या फिर और भी कारण हैं दुखी होने के, जैसे माला मुरझाने लग जाए तो अब आयु हमारी समाप्त होने वाली है, उसको लेकर के वो दुखी होने लगते हैं, या किन्हीं देवों के आभूषण, वस्त्र, सामग्री आदि को देख करके उन्हें प्राप्ति आदि की भावना से वो दुखी होने लगते हैं। अथवा देवों की शरीर की कांति, किन्हीं देवों की कांति बहुत अच्छी होती है, किसी की फीकी होती है, लेश्याएं किसी की उच्च होती हैं, किसी की छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से ये द्रव्य लेश्याएं आदि जो शरीर है, ऊपर ऊपर के देवों की शुक्ल लेश्याएं, नीचे के पीत पद्म लेश्याएं, तो इस प्रकार से उन लेश्याओं के को भी देख करके वो क्या होते हैं, दुखी आदि होने लगते हैं। तो आपने देखा कि देवों में भी अनेक प्रकार के जो हैं दुखों की जो साधन हैं वो बने हुए हैं। ये ना कोई समझे कि हम मनुष्य पर्याय से छूट करके देव पर्याय में चले जाएंगे और वहाँ पर हम सुखी सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे दुख मिश्रित जो सुख है वो देव पर्याय में है। उन्हें भूख प्यास का कोई दुख नहीं है, ये ध्यान रखना। शीत का, उष्ण का कोई दुख नहीं है कि उन्हें ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, तो इस प्रकार का ये कोई दुख नहीं है। शारीरिक संबंधी कोई दुख नहीं है। मानसिक दुख जो है वो बहुत ज़्यादा दुख है। इसलिए उस दुख से भी हमें छूटना है और हमें देव पर्याय नहीं, हमें तो मोक्ष पर्याय की प्राप्ति करना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर इस बात को समझाया है कि जिस कर्म के उदय से जीव जो है देव पर्याय में, देव स्थान में जो दीर्घ काल तक रुके और वहाँ के सुख अमृतों का आस्वादन करे, उसे देव आयु कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्यों ने सूत्र के माध्यम से नरक आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु, देव आयु के बारे में बताया। और ये चारों की चारों आयु जो हैं बंध का कारण है, मतलब बंध रूप हैं, संसार रूप हैं, भव रूप हैं और दुखों के कारण भी हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जीवन मरण का कारण आयु ही है या कुछ और भी है? क्या अन्न आदि भी, जो अनाज आदि हैं, भोजन आदि हैं, भोज्य सामग्री हैं, क्या वो जीवन में कारण नहीं है? क्योंकि देखा जाता है जीवन जीने के लिए अन्न आदियों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना जीवन नहीं है। यदि अन्न आदि का सेवन ना किया जाए, जल आदि का सेवन ना किया जाए, तो प्राण संकट में पड़ जाते हैं, व्यक्ति का मरण भी हो जाता है। तो क्या ये अन्न आदि जो हैं भाव धारण करने में कारण नहीं बनती हैं? यह प्रश्न सबके चित्त में उत्पन्न हो सकता है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने इसका समाधान किया है कि देखो, जीवन और मरण में तो कारण सिर्फ आयु कर्म ही है। आयु कर्म के उदय से जीवन होता है और आयु के क्षय होने से मरण होता है। कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सारादि ग्रंथों में इसकी व्याख्या की है। आयु क्षय मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है और आयु के उदय से भव की प्राप्ति होती है।
तो यह सिद्धांत है कि आयु के बिना भव नहीं है, आयु के बिना अगला जीवन भी नहीं है, मतलब मरण भी नहीं है। आयु का क्षय होना जरूरी है, तभी मरण होगा, और आयु का उदय होगा तभी जीवन होगा। तो सर्व मुख्य कारण जो है वो आयु है। तो अन्न आदि क्या है? उस आयु को धारण करने में उपकारक हैं, अनुग्राहक हैं, वो उपकार कर सकते हैं। शरीर आदि की स्थिति को बनाए रखने में, प्राणों के संरक्षण में कारण बन सकती हैं, इसलिए अन्न आदि जो हैं कारण मान सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नारकी और जो मनुष्य है वह तो अन्न आदि का सेवन भी नहीं करता है, तो फिर उसके भाव को धारण करने में फिर कौन कारण बनेगा? वहाँ तो अन्न आदि का उपयोग भी नहीं होता है। कोई भी देव जो है अन्न आदि, चावल, गेहूँ आदि, जो जल है, अन्न जो भी पदार्थ हैं, किसी भी प्रकार का सेवन अपने मुख से किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं, कबलाहारी नहीं है। जैसे अपन लोग कबलाहारी करते हैं, भोजन आदि करते हैं, मुख से किसी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं, कंठ से ही उनका अमृत जो है वो झर जाता है। भूख जब भी प्यास लगती है तो अमृत झर जाता है। तो मुख से तो कुछ सेवन ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह कितने सागर सागर पर्यंत, देखो सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर पर्यंत किसी भी अन्न और भोजन आदि के किए बिना ही वह वहाँ पर रहते हैं, मात्र अमृत का ही पान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार अमृत जो है वो जो देव हैं उनको रोकने में, उनकी आयु को रोकने में कारण बन सकती है, लेकिन निश्चित मान के रखना देव आयु के उदय के कारण से ही उनको वहाँ पर देव स्थान में स्थान मिलता है, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। तो अन्न आदि भाव धारण का मूल कारण नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आयु कर्म ही भाव धारण करने का मूल कारण बनता है। हम अपने भ्रम को तोड़ें, अपने अंदर संशय को निकालें कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। नरक में भी आप देखिए, 6 डाला पढ़िए, क्या लिखा है कि इतनी प्यास लगती है कि वह सागरों पर्यंत के जल को एक बार में ही पी जाए, और इतनी भूख लगती है कि वह 3 लोक का अनाज जो है वह उसका भक्षण एक क्षण में कर जाए, लेकिन एक बूंद ना पानी और ना एक कण वहाँ पे अन्न की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नारकी भी 7 सागर तक, 33 सागर तक वह अपना जीवन यापन बिना अन्न के और बिना पानी के करता है। तो उसके बिना भी उसका वहाँ पर भाव जो है क्षय को प्राप्त नहीं होता है, वह वहाँ पर पूरे के पूरे 33 सागर पर्यंत आयु तक भोगता है 7वें नरक में। तो इस प्रकार से मूल कारण यदि कोई है भाव में धारण करने का, वह आयु कर्म भी है, इस बात को यहाँ पर जाने। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हमने 4 प्रकार की आयुओं के बारे में चर्चा करी, और ये चारों की चारों आयु, ध्यान रखना, संसार हैं, ये संसार के कारण हैं। ये चारों गतियां हैं, और इस गतियों में रहने वाले जो जीव हैं उस भाव को धारण करते हैं, वो आयु कर्म होता है, और इसके निमित्त से संसार में जीव रहता है। आयु कर्म का नष्ट जो है हमें करना नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। आयु कर्म तो अपने आप ही नष्ट होती है। यदि कोई आयु कर्म को क्षय करने की कोशिश करे तो वो आत्महत्या कहलाएगी, आत्महत्या की श्रेणी में कहलाएगी। कभी भी हमें आयु कर्म का क्षय नहीं करना है। अरहंत भगवान भी आयु कर्म को क्षय करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उन्होंने तो अपने मुनि अवस्था में घातिया कर्मों को, मोहनी कर्म को, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ किया, और इसके बाद उनके जो आघातीय कर्म में जो आयु कर्म है और अन्य और भी कर्म हैं उनको क्षय करने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। शरीर को भी क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया, नाम कर्म को भी क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया, गोत्र कर्म को भी क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया, और वेदनी कर्म को भी क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया। ये 4 जो आघातीय कर्म हैं ये अपनी अपनी स्थिति को पूर्ण करके स्वमेव एक साथ ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।
14वें गुण स्थान का जो समय है उसमें प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था में ये सारे के सारे जो कर्म हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जो पुरुषार्थ करना है वह पुरुषार्थ किसका करना है? आत्मस्थ होने का, मोहिनी कर्म को नष्ट करने का। नहीं तो कोई सोचे कि हमें तो अब भैया आयु कर्म भी धारण नहीं करना है, इसलिए हमें आयु कर्म को क्या कर दो? क्षय। जो भी मिले आत्महत्या करते जाओ। मनुष्य मिले, मनुष्य को अपने को खत्म कर लो। देव मिले, खत्म कर लो। देव तो खत्म कर ही नहीं सकते आप, नारकी में बस में आपका चलेगा नहीं, तो किस में बच चलेगा? त्रियंच में और मनुष्य में, जहाँ अकाल मरण संभव है। तो भैया अकाल मरण होगा, संकलेश परिणामों से मरोगे और बार बार दुर्गति होगी, फिर नरक जाओगे, फिर त्रियंच जाओगे, यही पर्याय चलती रहेगी। इसलिए इस आयु कर्म के माध्यम से इस भाव को धारण किया है, इस भाव में अपने आप में संयम प्रकट करो, मोह आदि को दूर करो, कषायों को दूर करो, उपसम भाव लाओ, 6 भाव लाओ, कर्मों के 6 भाव लाओ और आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध करो, पावन और पुनीत करो। इसके लिए हमें पूरा का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम संलेखना और समाधि मरण की ओर चलें, ऐसा समाधि मरण करें कि दोबारा कभी भी मरण ना हो। हंसते हंसते इस संसार से विदा हो, रोते रोते नहीं, साम्य भाव से अपने शरीर को छूटते हुए देखें, आयु को समाप्त होते हुए देखें। किसी प्रकार का हर्ष और किसी प्रकार का विषाद हमारे जीवन में ना हो, इस भाव को देखें। तो इस प्रकार से आयु कर्म को क्षय नहीं करना है, इस आयु कर्म के उदय में अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य करना है। यह भी कथनचित किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए उपकारी है कि हमें संसार तो दिखाया, अब हमें संसार में नहीं रहना है, यह कार्य हमारा पुरुषार्थ है। इन 4 प्रकार की जो आयु है उसमें जो 2 आयु है उसे अपन श्रेष्ठ आयु कहते हैं, उच्च आयु कहते हैं। कौन कौन सी? मनुष्य आयु और देव आयु। नरक आयु और त्रियंच आयु, इसे अपन जो है निकृष्ट आयु कहते हैं। ये 2 आयु जो हैं जहाँ पर जीव जो है कल्याण के मार्ग जो है उतने जल्दी शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाता है। यद्यपि चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है, नरक आयु में भी सम्यक दर्शन है, तिरंच आयु में पंचेंद्रिय जो जीव हैं संगी, उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, भव्य जीवों को, और देव में भी और मनुष्य में भी। पर देव और मनुष्यों की एक व्यवस्था अलग है। देव पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के साथ साथ वो सातिशय पुण्य आदि को भी बांध सकता है। जैसे समोषण आदि में जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि आदि को सुनना, उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना, आकृतिम जो चैत्यालय हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकता है, वहाँ पर जाकर के प्रभु का अभिषेक, पूजन पाठ और आराधना आदि करना। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के महान कार्य जो हैं वो कर सकता है। नंदीश्वर द्वीप में देखिए, 28 के पर्वों में जो साल में 3 बार आती हैं, 24-24 घंटे निरंतर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। कितना पुण्य बांधते होंगे सम्यक दृष्टि वहाँ के देव। और पंच कल्याणकों में साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में आकर के जहाँ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 5 प्रकार के कल्याणकों को प्राप्त होते हैं। सौधर्म इंद्र आदि ऐसे भक्ति के प्रभाव से एक भवतारी, शची इंद्राणी आदि जो हैं वो भी एक भवतारी, सर्वार सिद्धि के देव जो निरंतर स्वाध्याय, द्वादशांग का स्वाध्याय करते रहते हैं, धर्म की चर्चा करते रहते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो कितना अच्छी यह पर्याय है जहाँ पर हम धर्म ध्यान कर सकते हैं और सातिशय पुण्य का बंध कर सकते हैं। और इसके बाद जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय भी महाश्रेष्ठ पर्याय है। देव पर्याय से भी श्रेष्ठ पर्याय यदि है तो मनुष्य पर्याय है। क्यों है? क्योंकि देव में संयम नहीं हो सकता, देव आयु कर्म के उदय में वहाँ पर संयम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देव मनुष्य आयु में जीव जो है चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम करके या क्षोपशम करके या क्षय करके संयम को प्राप्त कर सकता है, संयम धारण कर सकता है और कर्मों की निर्जरा भी कर सकता है। 8 कर्मों को नष्ट करने की शक्ति यदि कहीं है तो वो मनुष्य पर्याय में है।
मुनि बन जाए, मुनि बन करके उत्कृष्ट साधना करे, संवर निर्जरा के भाव रखे, 10 धर्मों का पालन, 12 तप का पालन, अनुप्रेक्षाएं 12 प्रकार की अपने जीवन में चिंतन, 16 कर्ण की भावनाएं आदि अनेक प्रकार के धर्म को धारण करके यह मनुष्य पर्याय में क्या कर सकता है, अपने जीवन को धन्य कर सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। आप सोचिए तो मनुष्य पर्याय कितनी श्रेष्ठ पर्याय है। नरक पर्याय में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन अधिकांश उसका जो उपयोग है वो कषायों में, तीव्र कषायों में बीतता है। संक्लिष्ट परिणाम अत्यंत हुआ करते हैं। प्रति समय एक नारकी दूसरे नारकियों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो दुख के वातावरण और मन में भी दुख का जो है विषाद सदा भरा रहता है। तो ऐसा नरक आयु में जहाँ पर कोई पुण्य बांधने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का संयम धारण करने की बात है। और जो त्रियंच पर्याय है, इस त्रियंच पर्याय में तो दुख ही दुख रूप हैं। आप देखिए जहाँ भी देखिए दुख ही दुख हैं। तो इस त्रियंच पर्याय में कोई विरले जीव है जिनको जाति स्मरण आदि हो जाए तो वह अणुव्रत को धारण करके, संयम दर्शन को धारण करके अपना भाव सुधार सकें, लेकिन जीवन पर्यंत वो इस प्रकार का कार्य कर सकें, यह भी उनके साथ संभव नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से कुल मिलाकर अपन देख सकते हैं कि चारों प्रकार की आयु में जो है पंचेंद्रिय भव्य जो जीव हैं चारों आयु में सम्मत प्रकट कर सकते हैं, पर संयम से मनुष्य पर्याय में हो सकता है। हम सब लोग मनुष्य हैं, संयम धारण करें, क्षमता धारण करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। इस प्रकार से यह सूत्र यहीं पर संपन्न होता है। स्वाध्याय भी संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।